नमस्कार। आज का विषय है कि योग वशिष्ठ में भगवान रामचंद्र जी को गुरु वशिष्ठ जी कौन सा ज्ञान का रहस्य बतलाते हैं जो एक राजकुमार राम भगवान राम बन जाते हैं। वह कौन सा गुरु रहस्य है, वह कौन सा दिव्य ज्ञान का रहस्य है जो महर्षि वशिष्ठ मुनि अपने शिष्य रामचंद्र जी को समझाते हैं, बताते हैं, जिसके ज्ञान से एक राजकुमार भगवत प्राप्ति करके परमात्मा के स्वरूप बन जाते हैं, भगवान बन करके पूरे सृष्टि का तारनहार बन जाते हैं। आज उस विषय पर हम वार्ता करेंगे कि क्या यह संसार मन की कल्पना से रची जाती है? क्या मन की कल्पना ही संसार का सृजन करता है? दुख का कारण यह बाहरी दुनिया है या हमारा विचार? और मुक्ति के लिए क्या मरने के बाद मुक्ति है या जीते जी मुक्ति को पाना है या इसी क्षण मुक्ति को पाना है? इन सभी सिद्धांतों पर आज हम योग वशिष्ठ के माध्यम से, योग वशिष्ठ में जो दिव्य ज्ञान है उसे जान करके हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन बदलने वाला यह योग वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्य को कौन सा दिव्य ज्ञान बतलाते हैं, इस पर आइए चर्चा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ मुनि योग वशिष्ठ के माध्यम से भगवान रामचंद्र जी को तो समझाते ही हैं और योग वशिष्ठ के माध्यम से उन्होंने उसकी रचना करके मनुष्य जाति के सर्वांगीण विकास के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ जीवन को जीने का जो तरीका उन्होंने बतलाया है, वह सिद्धांत धारण करके हर मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठता प्रदान कर सकता है। क्योंकि जन्म से हर मनुष्य अज्ञानी होता है, परंतु ज्ञान, विज्ञान और कर्मों के द्वारा मनुष्य अपना उत्थान करता है और श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इसलिए आज हम इस विषय को भली प्रकार से वार्ता के माध्यम से आज जानने का प्रयास करेंगे कि योग वशिष्ठ अद्वैत वेदांत पर आधारित है। अद्वैत वेदांत क्या है? अद्वैत वेदांत वह है, अद्वैत अर्थात दूसरा कुछ भी नहीं है, एक है, कैवल्य एक। वेदांत अर्थात सभी वेद उपनिषदों का सारांश हमें बताते हैं कि संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है, अद्वैत है। जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हैं। ये सारी सृष्टि आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बिना इस सृष्टि में किसी भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, देवी देवता का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है। इस तत्व को जानना अति आवश्यक है। आत्मा की एकत्व भावना योग वशिष्ठ में मिलता है कि आत्मा, दो शरीर हम और आप हो सकते हैं, परंतु हमारी और आपकी आत्मा एक है। इस संबंध को जानने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस संबंध को जान जाता है उसका न कोई शत्रु होता है, न कोई पराया होता है, उसके सब अपने होते हैं। अगर मैं आपके साथ छल कर रहा हूं, आपका अपमान कर रहा हूं, तो मैं आपका नहीं, अपना अपमान कर रहा हूं, अपने साथ छल कर रहा हूं। इस भाव को जानने की आवश्यकता है। यह योग वशिष्ठ हमें सिखलाता है। माया के रहस्य का उद्घाटन योग वशिष्ठ में किया गया है। यह संसार माया से आच्छादित है, माया का ही प्रारूप सब दिख रहा है। जितना दृश्य है उस सब माया का प्रारूप है और हमारा मन
माया में जब उलझ जाता है, माया की ओर आकर्षित होता है, तो माया में फंस करके हमारा मन अपने स्वरूप सिद्धि को भूल जाता है, तब वह सांसारिक विषय वस्तुओं में लिप्त हो जाता है। योग वशिष्ठ हमें सिखलाता है कि इन सांसारिक विषय वस्तुओं में उलझने की आवश्यकता नहीं है। यह दृश्य मात्र में दृष्टा साक्षी भाव से हमें इसका दर्शन करना है, इसका उपयोग करना है, परंतु इसमें चिपकना नहीं है, इसमें लिप्त नहीं होना है। निर्लिप्त भाव से जीवन में हमें अपना जीवन जीना है। विवेक और वैराग्य, योग वशिष्ठ में विवेक और वैराग्य का बहुत ही अद्भुत विस्तृत चर्चा है। विवेक शक्ति अर्थात चैतन्य अवस्था, चैतन्य अवस्था, वो जागृत अवस्था को ही चैतन्य अवस्था कहते हैं। तो चेतना के स्वभाव में जब रहते हुए हम विवेक के माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं, अपने को देखते हैं, परमात्मा शक्ति को देखते हैं, सृष्टि चक्र सिद्धांत को देखते हैं, ब्रह्मांडीय सिद्धांत को देखते हैं, एट्रैक्शन ऑफ लॉ के सिद्धांत को जब देखते हैं और आपसी संबंधों को जब देखते हैं, तब हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त करते हैं, आत्म प्राप्ति करते हैं। वैराग्य, जरा सोचने की बात है, अगर गुरु वशिष्ठ मुनि जी भगवान रामचंद्र जी को विवेक और वैराग्य की शिक्षा नहीं दी होती, तो जरा विचार करें कि वे जाकर के किष्किंधा में बाली को मारते हैं, रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और कई ऐसे राक्षसों का नाश करते हैं। अगर वे चाहते, वैराग्य नहीं होता, तो वे उन्हीं के पुत्रों को, उन्हीं के भाई को राज्य क्यों देते? वैराग्य नहीं होता तो कहते मेरा छोटा भाई इस राज्य का राजा बनेगा, मेरा दूसरा भाई उस राज्य का राजा बनेगा। और आज यही हम घिर पड़े हुए हैं, हम घिरे हुए हैं कि जो कुछ जीत लिया वो हमारा है, परंतु भगवान वैराग्य को धारण करते हुए जो जिसका है उसी को समर्पित कर दिए उन्होंने। चूंकि रावण और बाली अपने ही परिवार पर, प्रजाजनों पर अत्याचार करते हैं, तब ऐसे दुष्ट आत्माओं का जड़ से समूल उसका नाश करके, राक्षसी प्रवृत्तियों को नाश करके, पशु वृत्तियों को नाश करके भगवान भगवत सिद्धांत को स्थापित किए हैं, जिससे प्रजाजनों की रक्षा हो सके, प्रजाजनों की उन्नति हो सके, राष्ट्र की, देश की उन्नति हो, सब सुख शांति से रहें। इसी को तो कहा जाता है राम राज्य। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। यह सारा जगत मन का प्रतिबिंब है। आपका मन जहां जाता है वहीं सृजन करने लगता है, जहां से हटता है वह टूट जाता है। इस भाव को समझने की बात है। आप जहां ध्यान देते हैं आपकी ऊर्जा वहीं कार्य करती है और वहीं सांसारिक सृजन शुरू हो जाता है। अगर मन के ध्यान को अगर अंतर्मुखी करके आत्म अवस्थित हो जाते हैं, तब आप भगवत सत्ता को प्राप्त करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी भगवान रामचंद्र जी को ज्ञान देते हैं। जब भगवान रामचंद्र जी संसार को देख करके उदास हो गए थे, विरक्त हो गए थे कि यहां तो परिवर्तनशील हर चीज है, आज कोई हंस रहा है तो कल वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये सब दशा दुर्दशा देखकर लोगों को भगवान रामचंद्र जी जब इस संसार से उदासीन हो गए थे, विरक्त हो गए थे, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि संसार मन की कल्पना है। हे राम, यह संसार मन की कल्पना है, जैसा मन वैसा जगत, जैसी दृष्टि
वैसी सृष्टि, इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यदि मन शांत है तब यह संसार बड़ा सुंदर लगता है। अगर मन में उद्वेग है तब यह संसार कोलाहल भरा हुआ है। आपके मन की वृत्तियां ही संसार में प्रकट हो रही हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें भी सीख करके हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। कहते हैं कि यह प्रतिबिंब, जो मन की प्रतिबिंब है, यह क्षणभंगुर है, परंतु आत्मा अजर अमर है। आत्मा न कभी संसार से लिप्त होती है, न आत्मा को कोई मार सकता है, वो अजर अमर है। कहते हैं शरीर बदलता है, परंतु आत्मा तो अजर अमर है। शरीर पर तो परिवर्तनशील है, क्योंकि पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर, पंच तत्वों से बना हुआ यह भौतिक संसार सब परिवर्तनशील है, सब नश्वर है। इस बात को जानने की आवश्यकता है। परंतु आप स्वयं आत्मस्वरूप को जब जान जाते हैं, तब आपको ये भौतिक संसार कभी न दुखी कर पाते हैं, न आपको परेशान कर पाते हैं। कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि हे राम, ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। ज्ञान से ही मुक्ति संभव है, कर्म से नहीं। कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है, परंतु वो मुक्त नहीं है। परंतु ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान में अगर कर्म करता है, कर्म में आसक्ति नहीं रखता है, परिवार कल्याण, जन कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए कार्य करता है, उसमें लिप्त नहीं होता, तो उसका कर्म भी उसके मुक्ति का साधन बन जाता है। केवल आत्मबोध से ही सांसारिक बंधन टूट सकता है, ध्यान रखें। आत्मज्ञान के बिना इस संसार से आप विरक्त नहीं हो सकते, सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जानने की आवश्यकता है। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, वर्तमान में रहना ही योग है। जितने सत्पुरुष हैं, जितने योगी पुरुष हैं, जितने महापुरुष हैं, वे सदैव ही वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में रहते हैं। क्योंकि भूत और भविष्य तो मन की रचना है। भूत और भविष्य में मन उलझ करके वर्तमान को भी दुखी करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक उदाहरण देकर के गुरु वशिष्ठ जी एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि जैसे चुड़ाल और शिखी ध्वज की एक कथा सुनाते हैं। शिखी ध्वज अपने राजकाज से विरक्त होकर के वे जंगल में चले जाते हैं। बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं, परंतु उनकी पत्नी चुड़ाला बहुत ही आत्मज्ञानी थी, बहुत ज्ञानी थी। उनको देखने के लिए वह साधु का भेष बना करके वो जंगल में गई और उनको आत्मज्ञान की शिक्षा दी और उन्हें वापस अपने घर लाई। यह कथा हमें सिखलाता है कि घर छोड़ करके भाग जाने से आपको मोक्ष नहीं मिलना है, सिद्धि नहीं मिलना है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है और दिव्य ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष को पाया जा सकता है। इसलिए मुक्ति बाहर नहीं है, मुक्ति तो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। हम सबके जीवन में यह बहुत ही आकर्षक दिव्य ज्ञान है जो हमारे जीवन का दिशा और दशा बदल देने वाला है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति अपनी तुलना कर रहा है, अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से करता है, सबके अंदर असंतोष भरा हुआ है। परंतु
योग वशिष्ठ हमें सिखलाता है कि मन को साध लो, जीवन स्वयं सुधर जाएगा। जो अपने मन को साध लेगा उसका जीवन बदल जाएगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। सब दुख का कारण हमारा मन का आसक्ति है, असंतोष है, वही तनाव उत्पन्न कर रहा है। और एक दूसरे से तुलना करने की जो प्रवृत्ति है, यह हमें दुखी करता है। जो व्यक्ति संतुष्ट भाव से जो कार्य करता है, कर्म करता है, धर्म के अनुकूल जो कार्य करता है और उससे जो प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है, वह आत्मावस्थित होकर के वो सदैव मोक्ष में रहता है, वही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम यदि समझ ले कि हम परिस्थिति नहीं, हम चेतना है, तो दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए परिस्थितियां सांसारिक है, चैतन्य नहीं है। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन विवेक बुद्धि के द्वारा हम हर चुनौतियों को, हर कठिनाइयों को, हर परिस्थितियों को समाधान करने में सक्षम है। और यह होगा हमारे चैतन्य अवस्था में रहने पर ही होगा। मन शांत होगा तभी यह संभव हो पाएगा। इसलिए आज के लिए योग वशिष्ठ का महामंत्र है कि प्रतिक्रिया से पहले थोड़ा चिंतन करें। कोई भी आपसे कोई बात करता है, कोई वार्तालाप है, कोई विवाद है, तो हर चीज के प्रतिक्रिया करने से पहले थोड़ा लंबे गहरे श्वास लें, चिंतन करें, उसके बाद शांत भाव से प्रतिक्रिया दें। हर घटना को साक्षी भाव से देखने की प्रवृत्ति जागृत करें। जीवन में या समाज में जो घटित हो रहा है उससे अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है। उससे दूर हट करके साक्षी भाव से देखें कि हर व्यक्ति जो दुख सुख भुगत रहा है अपने कर्मों का भोग है, वो सांसारिक विषय वस्तुओं में लिप्त है, आप उसमें लिप्त नहीं है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। मन को निरंतर जागरूक रखने की जरूरत है। मन कहीं दुर्भावनाओं में न जाए, सद्भावनाओं में ही जाए, ठहरा रहे, जागृत रहे। इसलिए मन को हमेशा जागृत रखने की आवश्यकता है कि वह प्रभु प्रेम में, भगवत प्राप्ति में, आत्मचिंतन में, अध्यात्म चिंतन में सदैव लगा रहे, तभी हमारी उन्नति संभव है। आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं वस्तु नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ऊर्जा शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं। इस भाव को जानने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस भाव में रहने लगता है, जीने लगता है, वह इस संसार में रहते हुए भी सिद्धियों को प्राप्त करता हुआ सदा मोक्ष में रहता है। योग वशिष्ठ हमें सिखलाता है कि तुम सीमित शरीर नहीं हो, तुम असीम चेतना हो। जब यह अनुभूति हो जाती है तो जीवन केवल सफल ही नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन सार्थक बन जाता है। इस विषय को जानने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब योग वशिष्ठ के इन गुप्त रहस्यों को जाने तो हमारा जीवन बदल जाएगा। अंत में आपको योग वशिष्ठ के 5 गुप्त सिद्धांत मैं आपको बताता हूं। इन 5 गुप्त सिद्धांतों को जान जाने के बाद व्यक्ति अपने जीवन को सदैव ही हर कलेशों से, कष्टों से मुक्त कर सकता है। कहते हैं कि क्या संसार सचमुच वैसा है जैसा हम देखते हैं, या फिर हम सब हमारे मन की रचना है? क्या मुक्ति मृत्यु के बाद मिलती है, या अभी और इसी क्षण हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम सिद्धांत को समझ जाएं तो आज हम जानेंगे कि योग वशिष्ठ के 5 ऐसे गुप्त सिद्धांत कौन से हैं जो राजकुमार राम को भगवान राम बना देता है। इसलिए इस सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता है। पहला सिद्धांत है कि मन ही संसार है, यह जानने की आवश्यकता है। पहला है कि मन ही संसार है। दूसरा सिद्धांत है कि आत्मा असीम और अजर है, अमर है।
तीसरा सिद्धांत है वैराग्य ही स्वतंत्रता का मार्ग है। ध्यान रखें, वैराग्य के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और चौथा सिद्धांत है कि साक्षी भाव में जीना ही वास्तविक जीना है। पांचवा सिद्धांत है कि वर्तमान ही सत्य है, भूत और भविष्य की चिंता छोड़ दें। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यदि मन अशांत है तो सुख भी दुख लगेगा, और मन शांत है तो दुख में भी दुख का अनुभव नहीं होगा। समत्वम भाव हमेशा बनाकर रखना योगी का, ज्ञानी का परम कर्तव्य है। श्रीमद् गीता में भगवान कृष्ण भी लिखते हैं कि समत्वम योग उच्यते, समभाव में रहना ही योग है। यदि मन अशांत है तो विपत्ति भी, यदि मन शांत है तो विपत्तियां आएगी, परिस्थितियां विपरीत आएंगी, तो भी उसमें उस ज्ञानी को, उस योगी को अवसर दिखने लगता है और उसमें वह अवसर का तलाश करता है और वह अपनी कठिनाइयों को भी अवसर में बदल देता है। यह ज्ञान विज्ञान की बात है, दिव्य ज्ञान की बात है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि परिस्थिति नहीं, अपने मन को बदलो। परिस्थितियां तो चलती रहेंगी, जब मन बदल जाएगा तब परिस्थितियां अपने आप आउट हो जाएंगी। जो दूसरा सिद्धांत है कि आत्मा असीम अजर अमर है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम शरीर नहीं है, हम चेतन आत्मा है। शरीर बदलता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहते हैं डर, मोह, भय, ईर्ष्या, ये सब शरीर से जुड़ी पहचान के कारण होता है, आत्मा को नहीं है। आत्मा को न डर है, न भय है, न मोह है। आत्मा तो अपने स्वभाव में सदैव बनी रहती है। एक जीवन का सूत्र को समझने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूं। यह प्रश्न ही आपके जागरण का द्वार खोलता है। जिस दिन आपके मन में आ जाता है कि मैं कौन हूं, आप जहां कहीं भी जाते हैं तो सदगुरु आपसे पूछते हैं कि हु आर यू, आप कौन है? आप कहते हैं मैं ये नाम है मेरा, वो नाम है, परंतु नहीं, मैं चेतन आत्मा हूं। ये जो भाव में आप समाहित हो जाते हैं, उसी दिन से आपके मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तीसरा सिद्धांत वैराग्य ही स्वतंत्रता का मार्ग है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी ने जब संसारिक नश्वरता को देखी तो वे उदास हो गए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने सिखलाया कि हे राम, भागो मत, जागो और समझो। भागने से कल्याण नहीं होना है। अपने अंदर जागृति लाओ, दिव्य ज्ञान को समझो, और तब उन स्थिति परिस्थिति को समझने के तुम लायक हो जाओगे और तब उन परिस्थितियों का तुम समाधान कर पाओगे। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं है, बल्कि वैराग्य का अर्थ है आसक्ति से मुक्त हो जाना, चिपकना नहीं, त्यागना नहीं। आपके पास सब कुछ है। राजा जनक राज्य चलाते थे, परंतु वे राज्य में लिप्त नहीं थे, चिपके नहीं थे। वे अपना कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, प्रजापिता बनकर के प्रजा का पालन कर रहे थे, और राज्य से वे सुख आनंद नहीं भोग रहे थे। इसीलिए जीवन में सभी संसाधनों के होने के बाद भी आपको उन संसाधनों का उपयोग करने आना चाहिए, न कि उसमें लिप्त होकर के, चिपट करके हम रोते रहें और डरते रहें कि कहीं खो ना जाए। तब तो भय रहेगा, फिर आप मुक्त कहां से हो जाएंगे। आज आप कोई गाड़ी लाता है, 50 लाख की कार लाए, जरा सा टच हो जाए तो वहां पे मर्डर कर देता है आदमी। ये कार है तो रोड पे चलेगी तो थोड़ा स्क्रैच भी होगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो क्या आप कार हैं? आप
इतना उतावलापन, इतना क्रोध क्यों? जिस व्यक्ति के अंदर समझ में आ जाएगा कि ये कार उपभोग की वस्तु है, आने जाने का वाहन है, कभी ठुक भी सकती है, कभी स्क्रैच भी हो सकता है, खराब भी हो सकती है, तो इससे हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जब इस भाव को जो मनुष्य जान जाता है तो वो समाज का वह संसार का हर उपयोग करने वाली वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी उस वस्तुओं में वो चिपकता नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि नौका आवश्यक है, कि नदी को पार करना है तो इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए नौका की जरूरत पड़ेगी, नौका का उपयोग करना पड़ेगा। परंतु क्या उस पार उतरने के बाद नौका को सर पे लेकर के जाओगे? यह तो महामूर्खता होगा ना। इसलिए हर उपभोग की वस्तुओं का भी अपना अपना स्थान है, अपना अपना सीमा है, परंतु हम आत्मा का कोई सीमा नहीं है। कहते हैं कि कर्म करना है पर कर्म में आसक्ति नहीं रखना है, आसक्ति का त्याग करो। चौथा सिद्धांत हमें सिखलाता है कि साक्षी भाव में रहना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। घटनाएं घटती हैं पर हम उससे जुड़ जाते हैं। जीवन में कोई घटना होती है या पड़ोस में कोई घटना होती है, उससे हम एकदम से जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। परंतु ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वो घटनाओं को देखता है, दृष्टा साक्षी भाव से घटनाओं को घटते हुए देखता है, संभव हो तो उसका निवारण करता है अपने विवेक बुद्धि से, परंतु निवारण करने के बाद भी उसमें चिपकता नहीं है, श्रेय नहीं लेता। योग वशिष्ठ हमें सिखलाता है कि देखो पर उसमें डूबो मत, चखो परंतु छको मत, स्वाद के साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, तभी हमारा और आपका जीवन श्रेष्ठ और निरोगी दीर्घायु हो पाएगा। जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता है, बादल आते हैं जाते हैं परंतु आकाश उससे प्रभावित नहीं होता है, वैसे ही आत्मा किसी भी स्थिति परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। आत्मा सदैव ही एक रस एक रूप में रहती है। हर परिस्थिति में हमें साक्षी भाव से बन करके रहना है, तभी हम दिव्य ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में कर पाएंगे। पांचवा सिद्धांत है वर्तमान ही सत्य है। कहते हैं भूत तो स्मृति है, यादों की श्रृंखला है। जब जब आप भूत में जाते हैं, अपने पास्ट में जाते हैं, तब तब आपको सुखद या दुखद जो घटनाएं हैं वे आपको दुखी ही करती हैं। जो हो गया ठीक है, उन घटनाओं से शिक्षा लेकर के आगे गलती ना हो, अपने वर्तमान को जीते हुए आगे बढ़े, यही तो जीवन है। और भविष्य कल्पना है। हमेशा मन दुखी तब होता है भविष्य की बड़ी बड़ी कल्पनाएं करके, उसे भयभीत होता है, भविष्य में ये ना हुआ तो क्या होगा, अगर ये ना किया तो क्या होगा। परंतु मेरे प्रिय भाई बहन, हो ही वही जो राम रचि रखा, वही होगा जो आप कर्म करते हैं। भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, आप अपने कर्मों को करें, भगवान के निर्देश के अनुसार आप कार्य करें, क्योंकि उन्होंने रच रखा है कि कौन सा विधि का विधान से काम करोगे तो सुखद रहेगा और उसके विरुद्ध काम करोगे तो दुख ही दुख है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। बहुत से सुख ऐसे हैं जो क्षणिक सुख लगते हैं, वर्तमान में सुख लगते हैं, परंतु उनका भविष्य दुखद होता है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो त्रिकालदर्शी हो जाता है, वो भविष्य का दर्शन भी करता है और वो समझ जाता है कि ये क्षणिक दुख आगे चल करके दुखदायी होगा। वह क्षणिक सुखों में फंसता नहीं है, वह सत्य मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। सत्य केवल वर्तमान है और वर्तमान में रहना ही वास्तविक जीवन है। जब हमारा मन वर्तमान में स्थित होता है तब हम समाधि में स्थित होते हैं, चलते फिरते हम समाधिस्थ रहते हैं। जो वर्तमान में रहता है, ये प्रवृत्ति जागृत करना पड़ेगा, ऐसे मन की आदत को लगाना पड़ेगा, तब होगा। एक दिन में कहने से नहीं होगा, बिना किए प्रैक्टिकल किए किसी भी थ्योरी का कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है।
इसलिए योग वशिष्ठ हमें यह नहीं सिखाता कि संसार छोड़ दो। योग वशिष्ठ हमें सिखाता है कि संसार को समझो, संसार में रहते हुए भी संसार में चिपको नहीं, संसार के स्थिति परिस्थिति को देखो, समझो और अपने मन को हर हाल में शांत रखो, क्योंकि शांत मन ही आत्मबोध को जागृत कर पाता है और वर्तमान में स्थिरता ला पाता है। जीवन सफल और सार्थक तभी बनता है जब मन शांत होता है, जब हम वर्तमान में होते हैं। इसलिए योग वशिष्ठ के इस अत्यंत अद्भुत श्रृंखला को समझते हुए हमें इस विषय को ध्यान में रखना है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं और अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाएं। एक कथा है कि काकभुसुंडी जी की कथा है। योग वशिष्ठ में लिखते हैं कि एक साधक ने तपस्या करके अमरत्व को प्राप्त कर लिया। उन्होंने समय के अनंत चक्र देखे, क्योंकि वो अमरत्व को प्राप्त कर लिए, तो वे समय के अनंत चक्रों को देखा उन्होंने। गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि आत्मा जन्म और मरण से परे है। जीवन केवल यह शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना है, असीम आत्मा है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इसलिए योग वशिष्ठ हमें समझाते हैं कि मन को साधना है, आत्मा को पहचानना है और वर्तमान में जीना है और साक्षी भाव को अपनाना है। तभी हमारा जीवन धन्य बन पाएगा, तभी हम श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। अब आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ध्यान का मार्ग क्या है। योग वशिष्ठ में ध्यान का मार्ग बतलाया है। गुरु वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र जी को ध्यान का मार्ग बतलाया है। उस ध्यान के मार्ग को हमें जानना अति आवश्यक है। ध्यान के मार्ग को गुरु वशिष्ठ जी ने 5 चरणों में विभक्त किया है। पहला है विवेक जागरण, अर्थात सत्य असत्य का भेद को जानना, और दूसरा है वैराग्य अर्थात आसक्ति से मुक्ति, तीसरा है साक्षी भाव और चौथा है मन की शून्यता और पांचवा है आत्मबोध। इन 5 तत्वों को जान करके हम अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। विवेक जागरण अर्थात सत्य असत्य का भेद कैसे जाने, योग वशिष्ठ में हमें मिलता है। गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि पहला कदम है कि यह समझना कि जो बदलता है वह सत्य नहीं है। इस दृष्टि से जो दिख रहा है, जो परिवर्तनशील है, जो बदल रहा है, वह सत्य नहीं है। शरीर बदलता है, संसार बदलता है, मन की भावनाएं बदलती है, भाव बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, इसलिए यह सत्य नहीं है। परंतु मैं परिवर्तनशील नहीं हूं, मैं चेतना हूं, मैं आत्म चेतना हूं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। वैराग्य अर्थात आसक्ति से मुक्ति। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि ध्यान तब गहरा होता है जब मन इच्छाओं से हल्का हो जाता है। त्याग का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए निर्लिप्त अपने जीवन निर्वाह करना है, अपने कर्तव्यों को करना है, परंतु निर्लिप्त भाव से। वैराग्य यही है। साक्षी भाव के विषय में गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि विचार आएंगे जाएंगे, तो मन का विचार है आने जाने दो। भाव उठेंगे, भाव गिरेंगे, पर आप उन विचारों से, उन भावों से लिप्त नहीं होना है। आप उन विचारों को, उन भावों को केवल साक्षी भाव से देखें। आप देखने वाले हैं। जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा विचारों से और भावों से प्रभावित नहीं होता है। और आप आत्मा है, इसलिए आप विचारों में और भावों में लिप्त न हो। ध्यान का अभ्यास गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं
कि 5 से 10 मिनट प्रतिदिन अपने रीढ़ गर्दन को सीधी करके ज्ञान मुद्रा में बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके अपने विचारों को देखें। विचार आएंगे जाएंगे, भाव उठेंगे गिरेंगे, परंतु आपको विचारों में लिप्त नहीं होना है, विचारों से जुड़ना नहीं है, भावों से जुड़ना नहीं है। आते जाते विचारों को पकड़े भी नहीं, जाने दें, आने दें, जाने दें। और आप बैठे, कुछ दिनों बाद अपने आप आपका भाव, आपका ध्यान अपने आप में स्थित हो जाएगा, आप ध्यानस्थ हो जाएंगे और आपका ध्यान लग जाएगा, आप विचार शून्य हो जाएंगे। कहते हैं मन की शून्यता, मन की शून्यता वह है जब मन विचारों से शून्य हो जाए, विचारों से खाली हो जाए। जब विचारों से पहचान हटती है तब मन शांत होने लगता है, विचारों से लगाव हटती है तब मन शांत हो जाता है। आते जाते विचारों को जब हम साक्षी भाव से देखते हैं दूर से ही, तब विचार शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाते हैं। यही मन की शून्यता है। यह शून्यता डरावनी नहीं है बल्कि आनंदमयी है। निर्लिप्त निर्विचार शून्य भाव में रहना ही तो समाधि है। इस ज्ञान को जानने की आवश्यकता है। 5वां है आत्मबोध। अंतिम अवस्था में साधक अनुभव करता है कि अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं वही चेतना हूं जो सब में व्याप्त है। हम और आप कोई अलग नहीं है। यही योग वशिष्ठ का रहस्य है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान तो स्वयं में स्थिर हो जाना ही ध्यान है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। हमारा जीवन तभी उपयोगी बन पाएगा, तभी श्रेष्ठ बन पाएगा कि जब हम इसका अपने जीवन में उपयोग करें। जब भी आपको तनाव आए तो आप साक्षी भाव से अपने तनावपूर्ण विचारों को देखें, उससे चिपके नहीं, उसके पकड़े नहीं, साक्षी भाव से देखें। निर्णय लेते समय आप अपने विवेक बुद्धि को जागृत करें और विवेक से निर्णय लें, आप सदैव सफल होंगे। जब भी जीवन में दुख आए तब ध्यान कर लें कि दुख आया है, ये चला जाएगा, क्योंकि सुख दुख सब परिवर्तनशील है, यह संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी ठहरना नहीं है। जब आपको जीवन में सफलता मिले तब सफलता से भी आसक्ति न रखें, चिपके नहीं, सफलता का उत्सव मनाएं, आनंद मनाएं, औरों को प्रेरित करें कि वो भी सफलता को प्राप्त करें, परंतु अपने सफलता को बड़ा बनाकर उससे चिपके रहें और किसी को हीन दिखाएं, ये अच्छी बात नहीं है। यह आपको दुख का कारण बन जाएगा। योग वशिष्ठ हमें सिखलाता है कि मुक्ति भविष्य में नहीं, जब मन शांत हो तभी मुक्ति है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है बल्कि अपनी वास्तविक पहचान में लौटना है। इसलिए आपको सदैव ही प्रतिदिन 5 से 10 मिनट ध्यान में बैठने की आदत डालनी चाहिए। उस समय को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और आप ध्यान में अवस्थित हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य बन जाएगा। आज इतना ही, कल पुनः किसी विशेष विषय के साथ में मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।